स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपकी टीचर शिवांगी। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th बोर्ड एग्जामिनेशन 2024 का सेक्शन ए सॉल्व करेंगे। सेक्शन ए में 20 एमसीक्यूज क्वेश्चन है। जरूरी नहीं है कि वो एमसीक्यू में ही आए, हो सकता है कि वो आपके वेरी शॉर्ट में आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। If HCF of 65 and 117 is expressed as 65p minus 117, then the value of p will be। तो स्टूडेंट्स, इसके आपका 1, B है आपका 2, C है आपका 3 और D है आपका 4। देखिए स्टूडेंट्स, SCF 65 एंड 117 का SCF लेना है पहले हमें। तो हम क्या करेंगे, 65 का LCM लीजिए, SCF लीजिए पहले। तो क्या कर सकते हैं, 5 into 13 फैक्टर। फिर आप 117 के करेंगे, 3 3 जा 9, 13 9 जा 117। आप जो मल्टीप्लीकेशन मेथड से एलसीएम लेते हैं, आप उस तरीके से भी कर सकते हैं। अब आपका एचसीएफ आ गया, एचसीएफ ऑफ 65 एंड 117 इक्वल टू, देखिए 13 एचसीएफ है। अब हमें क्या दिया है कि एचसीएफ ऑफ 65 एंड 117, एचसीएफ 65 107 को किस रूप में लिख सकते हैं, 65p माइनस 117। एचसीएफ 65 107 कितना है, 13 इक्वल टू 65p माइनस 117, 13 प्लस 117 इक्वल टू 65p। 3 और 7 130 इक्वल टू 65p, p इक्वल टू आ गया स्टूडेंट्स 130 और डिवाइड में 65, 65 2 जा 130। तो p की वैल्यू क्या हो गई स्टूडेंट्स, 2 है ना। तो स्टूडेंट्स, हमने क्या करा है, बहुत इजी क्वेश्चन है। हमने जो 65 और 117 का एचसीएफ निकाला है, वो 65p माइनस 117 के इक्वल रख दिया है और हमें यहाँ से p की वैल्यू फाइंड कर ली है। यदि आपको प्रॉब्लम हो तो आप डिवीजन मेथड से भी निकाल सकते हैं। 65 117, तो 65 बन जा 65, 7 में से 5 गए 2, 11 में 6 गए 5, 52। तो स्टूडेंट्स क्या, 65 ये वाली टर्म्स होती है यहाँ पे, 52 बन जा 52, 3 6 में से 5 गए 1, 52 उतार लीजिएगा, 13 4 जा 52। तो आपका एचसीएफ क्या आ गया स्टूडेंट्स, 13। तो आप इस तरीके से भी एचसीएफ निकाल सकते हैं, डिवीजन मेथड से और मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी एचसीएफ निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ 2 tan 45 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री विल बी। तो स्टूडेंट्स सॉल्व करते हैं, 2 tan 45 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। स्टूडेंट्स, tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1। मैंने आपको टेबल बनानी भी बताई है, लॉन्ग वीडियोस में है, आप देख सकते हैं। तो 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस tan 45 1 का स्क्वायर, 2 1 जा 2, 1 प्लस 1 इक्वल टू 2 अपॉन 1 और 1 2, 2 2 जा 1। तो आपका आंसर क्या है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 LCM ऑफ 15, 18 एंड 24 इज। तो स्टूडेंट्स आप देखिए, हमें इसका LCM लेना है। तो LCM ऑफ 15, 18 एंड 24, 15 18 24, 2 से 15, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 15 9, 2 6 जा 12, 15 9 9 नहीं जाएगा, 2 3 जा 6, 3 5 जा
15, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 1, 5 1 जा 1। तो स्टूडेंट्स आपका एलसीएम हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इक्वल टू 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 3 जा 72 और 72 5 जा 360 आपका आंसर हो गया। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 148 अपॉन 185 इज। तो स्टूडेंट्स हमारे पास एक तो ये लॉजिक है कि 148 और 185 का क्या ले लें हम, एलसीएम। तो 148 एचसीएफ सॉरी 148 बन जा 148, 15 में से 8 गए 7, 7 में से 4 गया 3, 4 से गया 4 7 जा 28 की 8 कैरी लगा 2, 4 3 जा 12 और 2 14। तो एचसीएफ क्या है स्टूडेंट्स, एचसीएफ आया हमारा 37। तो स्टूडेंट्स 148 अपॉन 185 को हम क्या कर दें, 37 से डिवाइड कर देंगे। तो देखिए ये कितनी बार जाएगा 37 से, 4 बार, और ये कितनी बार जाएगा 37 से 5 बार। तो 4/5। तो आपका कौन सा है, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। 5 है स्टूडेंट्स, फॉर विच वैल्यू ऑफ p द इक्वेशन 3x minus y plus 8 equal to 0 and 6x minus py equal to 16 represent coincident lines। तो स्टूडेंट्स हमारे पास इक्वेशन दी है 3x minus y plus के 8 equal to 0 and 6x minus py equal to 60। अब इनके ऑप्शंस दिए हैं आपको, ए है -2, बी है 2, सी ऑप्शन से आपका 1/2 और डी है आपका -1/2। 4 कोइंसिडेंट लाइन्स। स्टूडेंट्स क्या फॉर्मूला होता है, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। ये इनइक्वलिटी हमारी फॉलो होनी चाहिए। अब स्टूडेंट्स देखिए हमें 3x माइनस y प्लस 8 इक्वल टू 0 किससे कंपेयर कर ले, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 ऑन कंपेयर। तो स्टूडेंट्स जब हम कंपेयर करेंगे तो a1 इक्वल टू क्या आएगा 3, b1 इक्वल टू क्या आएगा -1 और c1 इक्वल टू क्या आएगा 8। इसी प्रकार हम इसकी भी कंपेयर कर लेंगे तो a2 क्या आएगा, a2 इक्वल टू आएगा 6, b2 इक्वल टू आएगा माइनस का p और c2 इक्वल टू आएगा 16। अब करिए, a1 है 3/6 इक्वल टू -1/- p इक्वल टू 8/16। माइनस से माइनस कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16। 1/2 इक्वल टू 1/p इक्वल टू 1/2। अब स्टूडेंट्स बात है कि 1/2 इक्वल टू p अगर तो हम कंपेयर कर देंगे 1/2 इक्वल टू 1/p। तो 1 से 1 कैंसिल, p इक्वल टू क्या है आंसर 2। तो स्टूडेंट्स इसका बी पार्ट क्या है करेक्ट, x प्लस 2py इक्वल टू 2, 2x प्लस 5y प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमारा सॉल्यूशन क्या है और कैसी है ये पैरेलल। अब इसमें ऑप्शंस दे रखे हैं, a की वैल्यू दे रखी है 15/4, b की वैल्यू दे रखी है -4/5, c की वैल्यू दे रखी है 3/5, d की वैल्यू दे रखी है 5/3। तो 4 पैरेलल लाइंस a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू नॉट c1/c2।
अब स्टूडेंट्स देखिए, हम इसका कंपेयर करेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1। तो आपकी इक्वेशन है 3x प्लस 2py इक्वल टू 2, तो माइनस के 2 इक्वल टू 0। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 ऑन कंपेयर। a1 इक्वल टू क्या आएगा स्टूडेंट्स 3, b1 इक्वल टू आएगा 2, c1 इक्वल टू आएगा माइनस के 2। अब इक्वेशन सेकंड के साथ करिए, फ्रॉम इक्वेशन 2, तो a2 इक्वल टू आएगा 2, b2 इक्वल टू आएगा 5 एंड c2 इक्वल टू आएगा 1। ठीक है, अब रखिए कंडीशंस, 3/2 इक्वल टू 2p, b1 2p अपॉन 5 इक्वल टू माइनस 2/1। ये तो इसके इक्वल नहीं है, तो 5 3 जा 15 इक्वल टू 2 2 जा 4p, p इक्वल टू आ गया स्टूडेंट्स 15/4। ये ऑप्शंस करेक्ट। If 15 cot theta equal to 8, then find sin theta। आपको स्टूडेंट्स 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, आपको उनमें से एक करेक्ट टिक करना है। देखिए, सॉल्व 15 cot theta इक्वल टू 8, cot theta इक्वल टू 8/15। 15 जो मल्टीप्लाई में वो हम डिवाइड में ले गए। अब हमें स्टूडेंट्स साइन थीटा निकालना है, तो देखिए ये थीटा एंगल हो गया, माना ए बी सी। अब हमें कॉट थीटा बराबर है, ठीक है, tan का रेसिप्रोकल होता है, तो ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स बी कितना है, तो बेस ये हुआ 8 और परपेंडिकुलर हुआ 15। अब हम क्या करेंगे, पाइथागोरस फॉर्मूलास लगाएंगे इसमें। तो क्या होता है स्टूडेंट्स, हाइपो का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर। तो बेस क्या है, ए बी प्लस परपेंडिकुलर बी सी का स्क्वायर। तो हाइपो क्या है स्टूडेंट्स, सी ए का स्क्वायर इक्वल टू ए बी 8 का स्क्वायर प्लस बी सी 15 का स्क्वायर। 8 8 जा 64 प्लस 225। तो स्टूडेंट्स क्या आ गया, 9 2 और 6 8 289। तो सी ए का स्क्वायर इक्वल टू 17 का स्क्वायर। तो सी ए की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट्स, 17। ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करना है, साइन थीटा। तो स्टूडेंट साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बी पी अपॉन एच एच बी। तो P बटे H, तो P अपॉन H। P स्टूडेंट्स कितना है, BC अपॉन AC, तो BC 15/20। ठीक है, तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट है स्टूडेंट्स, डी। डी ऑप्शन करेक्ट है इसका मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ABC and XYZ are two similar triangles, same triangles and angle A equal to 75 degree and angle Y equal to 57 degree, तो then the value of angle C। तो स्टूडेंट्स अब आप देखिए, ए बी सी एंड XYZ दोनों, ए बी सी XYZ ये दो ट्राइंगल हैं। ठीक है, अब स्टूडेंट इसने कहा है कि एंगल इक्वल टू क्या है, 75 डिग्री। अब ये कैसे सिमिलर है, जब सिमिलर है तो ये भी 75। अब आपका y है 57 डिग्री, तो ये भी स्टूडेंट्स क्या हो गया आपका, v भी 57 डिग्री। अब हमें बताना है, तो वी नो दैट एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस
इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए कितना है 75 डिग्री, बी कितना है 57 डिग्री और सी कितना है 180 डिग्री। तो देखिए 7 और 5 12 की 2 कैरी लगा 1 6 और 7 13। एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 132 डिग्री। 10 में से 2 गए 8, 7 में से 3 गए 4, तो एंगल सी की वैल्यू क्या आ गई 48 डिग्री। अब जब ये 48 तो एंगल जेड भी क्या आ जाएगा स्टूडेंट 48 डिग्री। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट m -34 फ्रॉम द ऑरिजिन। तो स्टूडेंट्स ऑरिजिन का मतलब होता है एक्स एक्सिस पर भी 0, वाई एक्सिस पर भी 0। तो डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -34 फ्रॉम द ऑरिजिन 0 0। तो देखिए अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो स्टूडेंट देखिए x1 y1 देखिए वहां से तो x1 तो x2 की वैल्यू आ गई -3 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर। अब देखिए अंडर रूट -3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो 9 प्लस 4 4 जा 16 इक्वल टू अंडर रूट 25। तो 25 का स्टूडेंट क्या आ गया 5। तो कितनी दूरी है 5, तो हम क्या लगा सकते हैं 5 यूनिट। तो इसका मतलब कौन सा पार्ट सही है आपका ए ऑप्शन करेक्ट है स्टूडेंट्स। मिड पॉइंट देखिए x1 प्लस y1 अपॉन 2, x1 y1 x2 y2, x1 प्लस x2 बटे 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये आपका फॉर्मूला है मिड पॉइंट्स निकालने का। आप देखिए मिड पॉइंट्स ऐसे भी कैसे निकालते हैं 3 और 4 के बीच का निकालेंगे, 3 और 4 जोड़ेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे तो 7 अपॉन 2 3.5 आ जाएगा। तो देखिए x1 हो गया आपका -2, x2 हो गया प्लस -2 अपॉन 2, y1 हो गया आपका 6, y2 हो गया 10 अपॉन 2, -2 और -2 माइनस के 4 अपॉन 2 16 अपॉन 2, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4। तो क्या आ गया स्टूडेंट्स -2, 8 आंसर। इसका मतलब ए ऑप्शन करेक्ट।